हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले के जो भी जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, अगर फ्रेंड्स आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए पहले। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, मतलब कि जो समुच्चय है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का आर दिया गया है और ये रिलेशन है, मतलब इसको डिफाइन किया गया इस टाइप से। तो ए कमा बी इस प्रकार है कि ए, यहाँ पर देखिए जो इस टाइप से यहाँ पर साइन बना है, तो इस टाइप में मतलब कि ये जो यहाँ पर ये ज़्यादा है, बी स्क्वायर ए से ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है, इससे ये समझ में आता है कि बराबर भी हो सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। मतलब हमें इसको बताना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। इसी टाइप से यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका सेट दिया गया है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर ये हो गया। और जो आपका रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है कुछ इस टाइप से है, ए कमा बी सच दैट, यहाँ पर दिया गया है ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, चेक करेंगे इसमें स्वतुल्य। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ से ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ए इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई संख्या मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ए दिया गया है। यहाँ पर ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी संख्या लेनी है, हो सकता है आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इसी टाइप से तो लिखेंगे ना, तो इसके स्थान पर 2, इसके स्थान पर 2, मतलब कि स्वतुल्य में क्या होता है, सेम सेम हमें लिखना पड़ता है कुछ इस टाइप से, मतलब ए कमा ए के रूप में लिखना होता है। तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ, लेकिन इसमें कंडीशन कह रहा है कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर है इससे बड़ा है, इसमें ये यही कह रहा है कि ये बड़ा है। तो यहाँ पर ये तो मान लो सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये भी ध्यान देना है आपको कि ये जो आप यहाँ पर लिए हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब कि इसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी, मतलब कि 2 भी हो सकता है, 1/2 भी, 1/3, इस टाइप की भी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसको हम स्वतुल्य मान लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये जो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर लिखे हैं, इसमें हम एक संख्या मान लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अभी अगर लिख देंगे ए कमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अगर यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि ये बड़ा है और इसमें भी यही आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1/2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा ऐसा, मतलब कि 1/2 कॉमा 1/2 ये है, क्या ये बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/2 यही लिखा है, ठीक है, 1/2 है, कह रहा है इसमें स्क्वायर करिए, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कॉमा 1/4, देखिए यहाँ पर बड़ा कौन सा है, यही बड़ी संख्या है, और इसमें कह रहा है कि ये वाली बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, लेकिन माने क्या है, दोनों सेम ही संख्या तो माने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1/2 जो यहाँ पर ये माने हैं ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे, 1/3 आप मान लीजिए, 1/4, जितना आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर हमें एक भी मिल गया ना तो हम कहेंगे ये स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आता संबंध स्वतुल्य नहीं है, नहीं है, ये हो गया। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ पर एग्जांपल लिए या ये भी यही एग्जांपल यहाँ पर भी लीजिए, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए सममित देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर समित में क्या होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या, यही मान लेते हैं, जैसे
मान लेते हैं 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये अवयव है, यहाँ पर ये आपका सेट है, इसको लिखने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे ये सेटिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा की तरफ ही साइन है, वैसे भी इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या दोनों सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं। जब इसको 2,1 लिखते हैं तो क्या इसमें ऐसा होगा, नहीं होगा। इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर, क्या यहाँ पर 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक में भी अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर हम 3 अवयव लेते हैं, तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इसके स्थान पर कोई हम संख्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3, 2, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1.5, ठीक है ना। ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। कुछ इस टाइप से जैसे ही संख्या माने इसको आपको इसी टाइप से मानना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप दूसरी संख्या मानेंगे मतलब इसी टाइप से मानना है, जैसे कि 3, उससे छोटी 2, उसके बाद 1.5, तो ये ए बी सी है। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए तो एग्जाम्पल को ही लिख लेते हैं, 3, 2 बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ए बी हो गया, बी से सी में जाएंगे 1.5, यहाँ पर ये हो गया, ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। कैसे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन जो बी में लिखा है तो यहाँ पर आपको चेक भी कर लेना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, मतलब कि ये वैसे भी बड़ा है देखिए, और इसमें साइन भी लगा है बड़ा का, मतलब कि ये 3, 2 तो बिलोंग्स टू आर है। अब यहाँ पर ए बी सी है, तो ए बी हो गया, बी सी लिखेंगे, तो बी के बाद सी, तो यहाँ पर ये देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना, 2 है, तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1.5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 2 है, ये 2.25 है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ज़्यादा है चाहे थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, लेकिन ये ज़्यादा तो है ना, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर देखिए ये भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, जो सेम सेम है उसको हटाइए, और यहाँ पर 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर इसको लिखिए। अगर ये बिलोंग्स टू आर होगा तो समझ लीजिए संक्रामक है। चलिए चेक करते हैं है या नहीं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1.5 है, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आया था, 2.25, कुछ इस टाइप से आया था। तो क्या यहाँ पर 3 से यहाँ पर 2.25 बड़ा है, नहीं है। इस साइड हम ऐसे साइन नहीं लगा सकते हैं, ये साइन इस साइड आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए इस साइड लगा है। इन दोनों में आप देख रहे थे तो इसी साइड था, तो जो हम एग्जाम्पल जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसी साइड ये साइन आ रहा था, ऐसे ही तो आ रहा था ना, लेकिन इसमें क्या है कि ये इस साइड जा रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों मिल गया तो तीसरा भी मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर पहला मिला दूसरा नहीं मिल रहा है तब भी संक्रामक होता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ऐसे आपको लिख देना है, नहीं है। ये हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये समुच्चय दिया गया था, तो इसको हम एक एन नेम दे देते हैं। आप ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम एन नेम दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आर आपका कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें आप लिखने जा रहे हैं अलग से, लेकिन जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो नहीं लिखे थे। तो मतलब कैसे, कुछ इस टाइप से देखिए यहाँ पर ए कमा बी है। अब इसी में से वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर ए का मान 1 रखते हैं, ठीक है। तो बी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 2, ये हो गया। अब ए का मान 2 रखते हैं तो बी का मान 3, अब ए का मान 3 रखते हैं तो बी का मान 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 5 आएगा, अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 6 आएगा। तो कहाँ तक जाएंगे, अब यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ तक हमको आना है। तो क्या ये सही है? नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 6 तक ही है, तो यहाँ पर हम 6 तो यहाँ पर रख दिए, लेकिन ये 7 तक जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमको इसको नहीं लिखना था, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसी टाइप से आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसे आपको चेक करना है। क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दिए हैं, क्योंकि इसको हम इस टाइप से लिख सकते थे। यहाँ पर क्या है यन, एक परिमित समुच्चय है। जो फ्रेंड्स अपरिमित समुच्चय होते हैं उसमें हम इस टाइप से नहीं बना सकते हैं, कितने का हम बनाएंगे, लेकिन ये आपका परिमित समुच्चय है, इसलिए यहाँ पर ये इतना बनाया गया है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। स्वतुल्य तो ये वैसे भी नहीं है, देख लीजिए यहीं पर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एन होगा, ए कमा ए बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन क्या कहीं पर सेम सेम दिख रहा है, एक यहाँ पर है तो एक है ही नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर स्वतुल्य क्या होता है कि 1 कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3, 4 कमा 4, 5 कमा 5 और 6 कमा 6 सभी होते तभी ये आपका स्वतुल्य होता। अगर 5 तक होता, 5 कमा 5 और ये नहीं होता, तब भी आपका ये स्वतुल्य नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसमें आते हैं सम्मित में, सम्मित। अच्छा यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कमा 1 क्या कहीं पर दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ये हो गया। अब इसमें आते हैं संक्रामक में। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं 1 कमा बी, 1 मिनट, 1 कमा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा एन, ठीक है ना। यहाँ पर साइड में आपको लिख देना है। संक्रामक में क्या होगा, 1 कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू, हमें 3 अवयव की इसमें आवश्यकता होती है। तो 1 कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू कितना है, एन है, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए यहाँ यहीं से इसको समझिए। यहाँ पर 1 कमा 2 है, 2 से एंड हुआ है तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, वहीं से मतलब कि 2 कमा 3 मिल गया है। इसका मतलब जो जो सेम है उसको हटाइए। 1 कमा 3 तो हमें मिलना चाहिए इसमें। अगर यहाँ पर ये 2 मिल गया है तो हमें तीसरा भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर ये मिला है और यहाँ पर इसके आगे ये नहीं मिल रहा है, तभी आपका संक्रामक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार हम इस डाउट को क्लियर कर चुके हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, ये संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है, मतलब 1 कमा 3 कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कमा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कमा 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 कमा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अतः यहाँ पर लिखेंगे संबंध संक्रामक नहीं है। कुछ इस टाइप से आपको लिख लेना है, संक्रामक नहीं है। देखिए काफ़ी जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार भी ना समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संबंध आर दिया गया है, कुछ इस टाइप से ये दिया गया है, और यहाँ पर ये जो आर दिया गया था ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम आर को कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह अपरिमित समुच्चय है और इसमें हम कहाँ तक जाएंगे इसको डिफाइन करते करते। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं करना है। अगर आप करना ही चाहते हैं डिफाइन, तो आप जब परिमित समुच्चय दिया गया हो तो उसमें आपको डिफाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे भी दिया गया है इसको हम स्वतुल्य चेक करेंगे। तो चलिए स्वतुल्य को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, इससे होगा। अब यहाँ पर देखिए ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध स्वतुल्य होगा, संबंध स्वतुल्य होगा। क्वेश्चन को पहले समझिए कह क्या रहा है। कह रहा है ए, यहाँ पर क्या है, ये बी क्या है, ग्रेटर देन है, तो मतलब कि बी बड़ा है ए से। और यहाँ पर ये जो लगा इसका मतलब बराबर भी हो सकता है। मतलब कि अगर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, ये यहाँ पर इस टाइप से लिखा है, तो देखिए
छोटा तो यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर बराबर तो है, एक कंडीशन तो फॉलो हो रहा है ना, यहाँ पर बराबर तो हो सकता है। तो वही इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम सेम अवयव को रखते हैं, जैसे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो मान लीजिए इससे छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है ना, कि मतलब 2 ये भी है 2 ये भी है। तो यहाँ पर a, तो हो सकता है ना, अगर ये नहीं दिया गया होता तब यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया होता, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर यहीं पर ये नहीं दिया गया होता तो ये कुछ इस टाइप से होता। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 बड़ा है, इधर कह रहा है छोटा है, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ही आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर सबमिट देख लेते हैं। सबमिट में क्या है, तो यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r है। तो यहाँ पर देखिए a, b अलग अलग को लेते हैं, a, b बिलोंग्स टू r। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कोई अवयव मान लेते हैं यहाँ पर जो बड़ा हो और बराबर भी हो। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग्स टू r है। तो 2, 1 बिलोंग्स टू r होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये जो साइन लगा है क्या ये सही है, नहीं सही है। 1 क्या बड़ा हो सकता है 2 से, नहीं होगा, तो इसका अपोजिट तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r तो मिलेगा, लेकिन इसका अपोजिट अगर देखना चाहेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b, a नॉट बिलोंग्स टू r। अतः अब यहाँ पर जो ए बी लिख रहे हैं, क्या इसकी जगह हम 1, 2 नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, वो उसको अगर आप लिखना चाहें एक एग्जांपल लेकर तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर ए बी माने थे, इसलिए यहाँ पर इसको ए बी लिख दे रहे हैं। तो बी का ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, संक्रामक में चेक करते हैं। संक्रामक, तो यहाँ पर हम 3 अवयव लेंगे। तो a, b, c बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a, b बिलोंग्स टू r और यहाँ पर b, c बिलोंग्स टू r है, तथा a, c बिलोंग्स टू r होगा, बिलोंग्स टू r होगा। अतः संबंध क्या है, संक्रामक है। अतः संबंध संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ऐसा क्यों होगा, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं 1, 2, 3 अवयव माने, तो 1, 2, 2, 3 और 1, 3। देखिए 1 से 2 बड़ा है, यहाँ पर ये हमेशा बड़ा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 से 3 बड़ा है, 1 से 3 वैसे भी बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक एग्जांपल लेने का मतलब ये होता है कि हम इसी पर चेक किए हैं और ABC यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका मतलब कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन हम वही वैल्यू रखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम पहले ही यहाँ पर 2 लिख लें उसके बाद 1 लिख लें। ऐसा हम एग्जांपल क्यों लेंगे आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कह रहा है ना कि ये बड़ा है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल भी लेना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 5वां क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। मतलब आप अगर 7 सेट हैं तो उसमें 3 से 4 सेट में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मतलब सेम टू सेम नहीं होगा, तो मतलब एग्जैक्ट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलत करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। स्वतुल्य यहाँ पर हमें इसमें दिखाना है, तो चलिए स्वतुल्य दिखाते हैं। इसमें क्या आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक a बिलोंग्स टू r, जो r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। यहाँ पर स्वतुल्य कहता ही है कि जो यहाँ पर रखें वही यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और ये ऐसे ही रहेगा। मतलब कि इसमें ये जो इस टाइप से यहाँ पर दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये है ना। अब यहाँ पर इसी की जगह हम क्या एग्जांपल लें, यहीं पर अगर हम 1/3 और 1/3 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिए हम, अब इसमें क्या होगा कि 1/3 तो यही रहेगा, लेकिन इसका क्यूब हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो ये हो गई ना, लेकिन इसमें देखिए किस टाइप से लगा है, यहाँ पर ये मतलब
आप यहाँ पर इसको देखकर क्या समझ में आया कि हम एग्जाम्पल अलग अलग ले रहे हैं, तो एक बार तो हमारा स्वतुल्य आ रहा है, एक बार हमारा यहाँ पर स्वतुल्य नहीं आ रहा है, तो कौन सा हम यहाँ पर माने। तो ये फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, तो आपको थोड़ा बट्टे वाली संख्याओं पर भी ध्यान देना है जो इस टाइप से यहाँ पर लिखा गया हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई एक भी कंडीशन बनता है कि स्वतुल्य नहीं है तो उसी को एग्जाम्पल लेकर हम बता देंगे, क्योंकि ना होने के लिए एक ही कंडीशन काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर 1/3 कामा 1 जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अगर यहाँ पर इसको आप चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, 1/3 लिखे हैं तो आप यहाँ पर 1/2 लिख लीजिए, थोड़ा और चेंज कर लीजिए, मतलब आप कुछ भी यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, 3 4 5 जो भी लिखना चाहें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबमिट में आते हैं, सबमिट में चेक करते हैं। सबमिट कहता है ए कामा बी जो होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है। क्या 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा। इसी की जगह अगर हम कोई और एग्जांपल लेते, मान लेते 2 और 3 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 को अगर 3 पर लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्यूब करना है तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 3 लिए थे, तो अब 3 2 कर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो 1 2 3 माने, अब इसका अपोजिट किया तो 3 2 हो गया, ये इतना हुआ है ना। अब देखिए 3 27 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, जो कि इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम कहेंगे फ्रेंड्स ये आपका सम्मित भी नहीं है, तो कैसे इसको आप चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी को हम चेंज करते हैं, क्योंकि सबमिट में हम चेंज करेंगे। तो 2 कामा 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होगा। क्या ये इसमें होगा, नहीं होगा, मतलब ये बड़ी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। अगर सही से फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखोगे ना तो पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। सम्मित नहीं है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और एक भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बताएंगे कि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक, ये हो गया। एक बार ज़रूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद से भी सॉल्व करेंगे ना तो आप उसमें भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि चलिए इस क्वेश्चन को रट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। 3 अवयव लेते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बी क्यूब दिया गया है, मतलब इसमें हमें क्या करना है, कुछ इस टाइप से अगर संख्या दिया गया है तो हमें यहाँ पर बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर उससे छोटी संख्या अगर देखें तो मान लेते हैं अगर हम 3 2 1 लेते हैं, थोड़ा देखिए ये नहीं होगा, इसको हम समझने के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर 3 कामा 2, तो यहाँ पर देखिए इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 2 ले सकते हैं, 2 1 हो जाएगा, 1 3, यही तो बनेगा ना, यही हमारा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पर आते हैं 2, यहाँ पर 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या ये इस साइड है और इसमें क्या ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि हमें दूसरा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये सम्मित है। पहला मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा है, तभी तो हम कहेंगे ना सम्मित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सम्मित है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर जो 3 2 1 लिए हैं इसी को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस टाइप से संख्या लेते हैं, 3 ले रहे हैं, 3/2 ले रहे हैं, 6/5 ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए सभी छोटी संख्या है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसमें देखते हैं 3 3/2, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन यहाँ पर ये बिलोंग्स टू आर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3/2 ABBC, अब देखिए यहाँ पर 6/5 बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/3 6/5 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। आता है यहाँ पर संक्रामक भी नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3/2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27/8। अब इसमें देखिए 8 3 24 मतलब 3 से ज़्यादा जाएगा तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर कितना है 3/2 ही है। अब यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 216 और यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। ये आ गया। ये 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 यही होता है। अब 125 को एक बार ये जाएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर ये कुल कितना बचेगा, मतलब ये 75। अब यहाँ पर देखिए ये 75 बचेगा। उसके बाद 16 को और ऐड कर दीजिए तो 75 10 85 5 90 91 हो जाएगा। 91 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट, अब इसमें देखिए 5 से ये ज़्यादा बार ही जाएगा। ये 910 है, मतलब जितना भी आए 7 8, कहने का मतलब इससे ज़्यादा ही आएगा 1.78 या कुछ भी आ सकता है। इसमें एग्जैक्ट नहीं जाएंगे, केवल हमें चेक करना है तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ। तो 1.5 तो यहाँ पर 1.8 या 7 कुछ भी आ सकता है। तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6/5 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 1 पॉइंट कुछ करके आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 3 दिया गया है जो कि ये बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या यहाँ पर ये है। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होगा, इसमें नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अतः संक्रामक नहीं है। एक बार और वीडियो को देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है रिलेशन कुछ इस टाइप से। कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना तो संक्रामक है। मतलब कि ना तो स्वतुल्य ना तो संक्रामक है, लेकिन ये सममित है, हमें इसमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें, चलिए इसको हम चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा है उससे मतलब नहीं है, हम इसमें चेक करेंगे स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। फिलहाल तो ये कहा है कि इसमें सम्मित होगा, तो चेक करेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी अवयव दिए गए हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 3 ऐसे कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो ये सभी होने चाहिए। तो इसमें आपको कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे A, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। ये सम्मित में आते हैं, A, B बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्वतुल्य होगा। इसमें कितने अवयव दिए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी दिया गया है उसका अपोजिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 1 है, इसका मतलब बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध सम्मित है। अब इसमें आते हैं संक्रामक में। संक्रामक कैसे चेक करेंगे, ABC। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 लिखा है, बिलोंग्स टू आर है। अब यहाँ से एंड होगा तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर है ये देखिए 2, 1 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सेम सेम है ये दोनों, तो इसको हटाइए, 1, 1 यहाँ पर लिखिए, 1। देखिए यहाँ पर सेम सेम जो यहाँ पर लिखा है, इसको फ्रेंड्स केवल याद करने के लिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी सेम सेम है, क्या इसको नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो संख्याएं होंगी हमेशा आपको सेम सेम मिलेंगी। ये आपको हो सकता है सेम ना मिले, लेकिन ये संख्याएं सेम होंगी यहाँ पर लिखने के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रहे, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, तो बचेगा क्या, ये 1, 1। ये अगर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 होता तो 1, 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 क्या यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, मतलब इसके संक्रामक के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आर में दिया गया है ये नहीं दिया गया है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः यहाँ पर संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। कुछ इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये क्या है, पुस्तकों का समुच्चय है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ऐसे बना देते हैं रफली, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे पुस्तकें यहाँ पर रखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं यहाँ पर, ये पुस्तकालय है और यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से ऐसे बना देते हैं।
ये है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना है, जो यहाँ पर x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ़ इतना ही था। ये इतना लिख दिया गया है, लेकिन इसका कहने का मतलब सिर्फ़ इतना ही है। आपको सिर्फ़ इतना ही इसमें सीखना भी है ये। ये इतना भले ही दिया गया है, लेकिन आपको माइंड में क्या लगाना है कि ये हमारा x बराबर y है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पेजों की संख्या समान है। मतलब कि जितने भी यहाँ पर बुक हैं, अगर उसमें पेजों की संख्या समान है, तो वो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, तुल्यता संबंध हम कब कहेंगे, जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया हो, जब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक अगर तीनों होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले देखते हैं कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। अगर होगा, तीनों होना चाहिए, मतलब एक सेटिस्फाई हो गया, स्वतुल्य चेक कर लिए, दूसरा सम्मित चेक कर लिए, तीसरा संक्रामक चेक कर लिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर इसमें से कोई एक नहीं है, तब तुल्यता नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए स्वतुल्य चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः देखिए यहाँ पर ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है। इसमें 10 पेज है और वाई में भी 10 पेज हैं। तो यहाँ पर 10 पेज हैं, तो यहाँ पर भी 10 पेज, यानी कि मतलब दोनों क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा, अतः स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, ये हो गया। सम्मित में चेक करते हैं। सम्मित, यहाँ पर देखिए ए कामा बी मान लेते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। इसमें 10 पेज है, इसमें भी 10 पेज है। बुक ए में 10 पेज हैं और बुक बी में भी 10 पेज हैं। ठीक है ना। इसमें भी 10 पेज हैं और इसमें भी 10 पेज हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम या फिर ये बोल सकते हैं कि इसमें जितना पेज है इतना पेज इसमें भी है, मतलब कि दोनों में पेजों की संख्या समान है, हम ये जानते हैं। तो हम कह सकते हैं जितना बी में है उतना ए में पेज बराबर है, और ये भी तो कह सकते हैं जितना बी में है उतना ए में भी है। तो ये आपका सेटिस्फाई होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये सम्मित हो जाएगा। सम्मित है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो इसको थोड़ा हम फास्ट तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक, ये हो गया। एक मिनट सही लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक, ये हो गया। अब इसमें ए कामा बी कामा सी। अब देखिए इसमें जितना पेज है उतना इसमें भी है, उतना इसमें भी है। मतलब कि मान लेते हैं 15 पेज इसमें है, 15 इसमें, 15 इसमें है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी, क्योंकि यहाँ पर खुद ही बोला है ना पेजों की संख्या समान है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मान रहे हैं एक्स बराबर वाई। ये कुछ इस टाइप से है। तो ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, जितना ए में उतना बी में है। अब कह रहा है जितना बी में उतना सी में भी है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं, जब ये बी जब ए के बराबर हो सकता है और जब सी बी के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम सी के बी के स्थान पर सी भी तो रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, अतः अतः संक्रामक होगा, अतः संक्रामक है। अब देखिए तीनों हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर यही लिखेंगे, संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया संबंध, दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। कुछ इस टाइप से आपको इसको लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये आपका सेट यहाँ पर दिया गया है, आर इक्वल टू ए कामा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी सम संख्या है। मतलब कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें सम संख्या मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि मॉड लगा है, अगर हमें माइनस भी मिलता है तो ये बाहर आकर प्लस में हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर स्वतुल्य, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर हम समझ लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि देखिए ए बी दिया गया है, तो यहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर यक्स मान लेते हैं समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर यक्स रखेंगे, यहाँ पर भी यक्स रखेंगे, तो दोनों का अंतर हमें क्या मिल जाएगा, 0, जो कि सम संख्या है। तो यक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स कमा यक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये क्योंकि इसमें पाया जाएगा सम संख्या होगा दोनों का डिफरेंस। तो यक्स कमा यक्स बिलोंग्स टू आर, अतः अतः संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है,
ये हो गया। अब सम्मित में आते हैं। सम्मित, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ए। अब देखिए यक्स माइनस वाई, यहाँ पर ये जो दिया गया है यक्स माइनस वाई, एक मिनट कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, तो यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यक्स माइनस वाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रहा है। अच्छा, यहाँ वाई माइनस यक्स कर रहे हैं तो हमें माइनस में सम संख्या मिल रहा है, लेकिन संख्या तो हमें सेम मिल रहा है, सिर्फ माइनस लग रहा है। तो यहाँ पर मॉड भी तो लगा है, तो ये हमें वैसे भी ये क्या देगा, प्लस में ही देगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना था। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा। अतः संबंध क्या है, सम्मित है। ये हो गया। संक्रामक में आते हैं। संक्रामक, अब देखिए यहाँ पर संक्रामक में ए बी सी, तो यहाँ पर एक्स वाई माने हैं तो एक्स वाई ही मान लेते हैं। एक्स कमा वाई कमा जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए एक्स कमा वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देना है तो थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से इसको। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से ना लिखकर हम इसको दूसरे टाइप से लिख देते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर हम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वाई माइनस जेड का अंतर निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। यहाँ पर क्यू मिल रहा है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, वो तो यहाँ से मॉड से हट जाएगा, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई और यहाँ पर वाई माइनस जेड। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखिए यहाँ पर ये जो सम संख्या आया था, मान लेते हैं ये 4 आया था, यहाँ पर ये जो सम संख्या आया था मान लेते हैं ये 6 आया होगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब सम संख्या आपको मानना है, मान लेते हैं। तो इसका जो प्लस भी ऐड आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़े हैं तो ये 10 आएगा, 10 भी तो एक सम संख्या होगी ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर आया है वो सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः एक्स माइनस एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तथा एक्स कमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, संक्रामक। एक मिनट, सही से नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक है ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है आर एक तुल्यता संबंध है, तो जो फ्रेंड्स अभी सॉल्व किए उसमें क्या था, स्वतल समित संक्रामक सभी था, तो इसका मतलब वो एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना है, देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, विषम संख्याओं का समुच्चय है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो फ्रेंड्स ये विषम का है तो ये सम का है, तो वैसे भी संबंधित नहीं होगा। कुछ इस टाइप से इसको आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको लिख कर समझना चाहते हैं तो बी इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4 हो गया, और यहाँ पर सी इक्वल टू लिख लेते हैं 1, 3, 5 ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बी सी से संबंधित नहीं है, बी सी से संबंधित नहीं है, क्योंकि बी सम संख्याओं का समुच्चय है तथा सी विषम संख्याओं का समुच्चय है। का समुच्चय है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो ये पहला चैप्टर है, हम पूरे लास्ट तक सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।